देश के सबसे बड़े महापर्व के शुभ अवसर पर समारोह के परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, परम आदरणीय प्रबंधक महोदय श्री प्रेम एंटोनी जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया सिस्टर मगदली, प्रातः स्मरणीय शिक्षक वृंद तथा यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अभिभावकगण एवं मेरे भाई एवं बहनों, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। एक हिंदी भाषण आज आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा और मेरा प्रोत्साहन जरूर करिएगा। जो भी त्रुटियां हो उसे भविष्य में बतलाने की कृपा करिएगा। आज समूचा देश आज़ादी का 78वां जश्न मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे प्रतिवर्ष 15 अगस्त को सारे देश में बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के द्वारा बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जब मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने की नीयत से आए, परंतु व्यापार करते करते उनका नीयत ही खराब हो गया। परिणाम स्वरूप वह धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा लिए और हम सब गुलाम बन गए। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर जुल्म ढाया, परंतु हमारे देश के जवान रणबांकुरों ने उनकी दास्ता स्वीकार नहीं की। भले ही उनको भगाने में देर हुई, मगर उन्हें भगाकर ही माना। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और झांसी की रानी ने अपने खून से देश को आज़ादी दिलाई। साथ ही साथ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक ने सत्य अहिंसा के हथियार से लड़ाई की। इसके अलावा गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान और असीम परिश्रम और त्याग से देश को आज़ादी दिलाई। इसी कारण इस दिन का हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश में अनेक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां भरी पड़ी हैं, जैसे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या इत्यादि कम नहीं हुई हैं। यह सारी समस्याएं आज भी हम इनमें फंसे हुए हैं। इसके निराकरण के लिए हम सबका सहयोग आवश्यक है। हमारा भारत देश आतंकवादियों से जूझ रहा है। ये भारत के अंदर आतंक फैलाए हुए हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकियों को भारत के अंदर घुसपैठ करवाता रहता है, परंतु हम हमारे देश के जाबाज सैनिक उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। विस्तारवादी देश चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, और यह तभी हो पाएगा जब हमारे देश के नागरिक बिना टैक्स की चोरी के अपना टैक्स समय पर चुकाएंगे। आज हमारे देश का लक्ष्य छोटा नहीं है, बल्कि 2048 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रत्येक भारतीय को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देश में जब पैसा आएगा तभी देश बड़ा बन पाएगा। उम्मीद है कि हम सब अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और एक विकसित भारत का सपना साकार जरूर होगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी का, यह देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी का, यह देश नहीं झुकने दूंगा। जय हिंद, जय भारत।